नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्या सोमवार को सच में क्रिप्टो में महासंग्राम होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हमें अंदेशा नहीं है। उस पर बात करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्रिप्टो के लिए अभी एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बिंदु बना हुआ है। लेकिन काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप वीडियोज़ बनाते हो क्रिप्टो एक्सचेंज भाई, आप करते क्यों एक्चुअल में। तो दोस्तों, मैं एक्चुअल में BMS प्रथम वर्षीय छात्र हूँ, यानी मैं आयुर्वेदा का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, जो 5.5 साल का कोर्स होता है। अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो आगे मैं यहाँ BMS को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन अब बात करने वाले हैं सोमवार को क्या ऐसा होने जा रहा है जो इस क्रिप्टो मार्केट के लिए अलग हो सकता है। नहीं, कल के दिन, अभी आप ये संडे को वीडियो देख रहे हो सकते हो, मे भी कल भी आप यहाँ पर मंडे को ये वीडियो देख रहे हो सकते हो। अभी बात कर लेते हैं एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो होने ये वाला है कि क्लैरिटी एक्ट को लेकर कल वोटिंग हो सकती है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो सेनेट का कैलेंडर होता है उसमें अभी तक क्लैरिटी एक्ट को नहीं डाला गया है। उसकी वजह एक दूसरे ही बिल को डाला गया है जो क्लैरिटी एक्ट से जिसका कोई लेना देना नहीं है। यानी इवनिंग को यहाँ पर सेनेट की यहाँ पर बैठक होने वाली है, कहीं ना कहीं सुनवाई होने वाली है, लेकिन उसके अंदर आपका क्लैरिटी बिल मेंशन नहीं है। ये थोड़ी डराने वाली चीज़ है क्योंकि 7 अगस्त को आखिरी तारीख है। उसके बाद में चांसेस यही बन रहे हैं कि सितंबर से पहले आपका क्लैरिटी एक्ट पास ना हो, क्योंकि सेनेटर यहाँ पर अपने समर वेकेशन पे चले जाएंगे। उसके बाद चांस कम होते जाएंगे, बिल्कुल लो होते जाएंगे या फिर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे नवंबर में, या फिर आगे आप देखोगे मिड टर्म इलेक्शन आ जाएंगे, उसके बाद चांस और भी कम कहीं ना कहीं होते जाएंगे। लेकिन अब ये है कि क्या कल यहाँ पर वोटिंग हो सकती है, क्योंकि किसी भी सेनेटर की तरफ से कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि यहाँ पर वोटिंग करवाई जाए, या फिर रिपब्लिकन्स इस पर कुछ बोल रहे हैं, कोई इस पर कोई अपनी टिप्पणी देना नहीं चाह रहा है। लेकिन अभी भी टाइम है, कुछ घंटे बचे हुए हैं कि सेनेट के कैलेंडर में कुछ चीज़ें अपडेट हो जाए। चांसेस हैं, लेकिन और नए बिल आ जाएंगे तो चांस बन भी नहीं रहे हैं। और आखिरी तारीख 7 अगस्त है। अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद से तो मात्र 3 दिन ही बचेंगे। 3 दिन में अगर पास हो गया तो पास हो गया, उसके बाद नहीं है। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे यहाँ पर अलग ही माहौल बनेगा, क्योंकि 2-3 महीनों तक फिर कोई चांस ही नहीं है कि आपका क्लैरिटी एक्ट आएगा। तो अभी इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मार्केट तो हाईली वोलेटाइल रहता ही है एज ऑलवेज़। तो यार, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो सावधानी से निवेश करो। बाकी अभी तक आपने अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट क्रिप्टो की अपडेट आपको देखने को मिल जाती है, तो मेक श्योर आप वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी आपको क्या लगता है, क्या क्लैरिटी एक्ट आएगा? मतलब जो 3-4 दिन बचे हुए हैं, क्या उनमें क्लैरिटी एक्ट आ सकता है? क्योंकि अलग अलग जो प्रेडिक्शन मार्केट है, जैसे पॉली मार्केट हो गया या जो भी है, कालसी हो गया, वो अपने प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि इस साल जो क्लैरिटी एक्ट आने के चांस है वो 30% से भी कम होते जा रहे हैं। यानी अब आपका क्लैरिटी एक्ट संकट में है और उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी संकट में है। और इसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े हेज फंड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े उद्योगपति पहले ही कर चुके हैं कि अगर क्लैरिटी एक्ट नहीं आता है तो ये क्रिप्टो के लिए काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ बंद पड़ गई हैं। पिछले हफ्ते ही 2 बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पर बंद हुए हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी आएगा और भी ओवरऑल मार्केट पर बैड इम्पैक्ट हो सकता है अगर क्लैरिटी एक्ट पास होने में असफल होता है। लेकिन फिर भी एक तरफ ये भी देखना रहता है कि जो SEC है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, वो ये भी बोलता है कि अगर कांग्रेस यानी वहाँ के सेनेटर्स इस रूल को पास करने में फेल हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं, या फिर क्लैरिटी एक्ट आपका वहाँ की संसद में पेश नहीं हो पाता, राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, तो SEC खुद अपने नियम लाएगा और अपने खुद के क्रिप्टो रूल बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और ये थोड़ा अलग वे में हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूल बुक जब भी यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज या कमीशन ने लाने की कोशिश की है, तब वो कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करती हुई दिखाई देती है। इस पर आपके क्या विचार है, ज़रूर बताना।